प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह के वक्त में और एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हम एक मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। वी आर द पीपल ऑफ फोकस। हम केंद्रित करके चलने वाले लोग हैं। हमारे केंद्र बिंदु क्या है, ये हमें हर समय याद रखने की ज़रूरत है। हमारा केंद्र बिंदु जो है, हम मसीह हैं। हम एक विश्वास करते हैं कि एक ही जीवन है और एक जीवन के बाद हमारा मृत्यु निश्चय है। मृत्यु के बाद पुनरुत्थान नहीं है, परंतु दूसरा एक जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवन क्या है? वो है अनंत काल का जीवन। क्योंकि मृत्यु के बाद दो बातें होती है, एक अनंत काल का मृत्यु, एक अनंत काल का जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत काल का मृत्यु यानी नरक, और अनंत काल का जीवन यानी परमेश्वर के साथ रहना। मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा यह है, मैं किसी भी तरीके से मैं प्रभु के पास में जाऊं, यानी अनंत काल का जीवन में मैं जाऊं। चाहे इस पूरे जीवन में मैं कितना भी सुख विलास जीवन जीऊं, या कितने भी बड़ा एक पैसे वाला बनूं, या कितने भी बड़ा एक अहदे पर मैं रहूं, उससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वो जीवन ये खत्म हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा पास मुद्दा एक ही है, मेरे पास फोकस यही है कि मैंने न किसी तरीके से प्रभु यीशु के पास जाना है, यानी परमेश्वर के पास जाना है। उसके लिए किसी प्रकार के शॉर्टकट नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। एक ही रास्ता है कि आप प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता मान लें। जब तक यीशु का लहू आपको साफ नहीं करता, यीशु का लहू जब तक आपको माफ नहीं करता, तब तक आप प्रभु यीशु के पास नहीं जा सकते, यानी अनंत काल का जीवन में जा नहीं सकते हैं। तो फिर हमारा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा यही होगा, हम प्रभु में पवित्र जीवन में जीऊं, और मैं अकेला नहीं, मेरे परिवार को भी उस रास्ते में मैं डालूं। क्योंकि हम पुराना नियम में अगर जाएंगे, आपको वचन मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बच्चों को ये बातों को सिखाते जाना, और आपके घर के चौखट में परमेश्वर का इन बातों को लिख के रखना, और हर समय उनको सिखाना। हर समय उनको जिस रास्ते से आप आए हो, किस प्रकार परमेश्वर ने आपको अगुवाई किया है, आपके साथ रहा, वैसे तुम्हारा भी साथ परमेश्वर रहेगा, ये बातों को बताने की जरूरत है। इसलिए मेरा मुद्दा क्या है? पहले मैं एक ऐसे रास्ते से मैं चलूं, ऐसे राह पर मैं चलूं, ताकि मैं मेरे बच्चों के लिए एक उदाहरण बन के मैं रहूं। यू आर टू बी द मॉडल फॉर योर ओन चिल्ड्रन फर्स्ट। ये हम किस प्रकार के हम जीवन जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बच्चों को बोलते हैं, तुम अच्छा पढ़ा लिखा करो, तुम बड़ा आदमी बनो। ये तो अच्छी बात है, हाँ, परंतु उनके सामने मेरा और आपका स्तर क्या है, ये स्तर को हमें देखने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि मैं किस तरीके से मैं जीवन जी रहा हूं। मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं घर में चोरी कर रहा हूं, मैं गलत रास्ते में मैं चल रहा हूं, तो मैं मेरे बच्चों को मैं क्या दे सकता हूं? इट इज़ नॉट हम केंद्रित करके चलने वाले, हम ऐसा अपने आप को नहीं बोल सकते। वी आर द पीपल ऑफ फोकस। हम एक मुद्दे का साथ चल रहे हैं। पौलुस भी ये बात को याद रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे समान चलो, ऐसा बोलता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे बच्चों के सामने कम से कम बाकी बात छोड़िए, कि मैं जिस प्रकार प्रभु यीशु के पीछे मैं चलता हूँ, वचन के अनुसार मैं जैसा चलता हूँ,
वैसे तुम चलो, ऐसे मेरे बच्चों को मैं बोल सकता हूँ क्या? अगर ऐसा बोल सकते हैं, देन वी कैन कॉल आवरसेल्फ वी आर द पीपल ऑफ फोकस। प्रेज द लॉर्ड। हम केंद्रित करके चलने वाले लोग हैं। ऐसे बोलने के लिए आपका जीवन में एक विश्वास का जीवन होना चाहिए, एक गवाही का जीवन होना चाहिए। अगर आप गवाही का जीवन नहीं जिएंगे, आप विश्वास का जीवन नहीं जिएंगे, तो हम बच्चों को क्या छोड़ के जाएंगे? प्रेज द लॉर्ड। हमारा मुद्दा आजकल दुनिया में एक ही रहता है, मेरे बच्चों के लिए मैं मकान बना के जाऊं, मेरे बच्चों के लिए मैंने इतना पैसा जमा करके जाऊं। That is not going to help them. That is not going to save them. वो उनको ना बचा सकता है, ना उनको वो चला सकता है। Praise the Lord. तो आपके जो केंद्रित करके चलने वाले जो ये मुद्दा है, ये मुद्दे को अगर उनका जीवन में अगर दे दें, तो वो अपना पैसा भी कमा लेगा और अपने जीवन में प्रगति भी पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जैसा यहोशू बोलता है, मैं और मेरे घराने तो ये प्रभु के ही सेवा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप किसका सेवा कर रहे हैं? कि पैसे को सेवा कर रहे हैं, या आपके कंपनी को सेवा कर रहे हैं, या आपके जो ऊपर वाले जो ऑफिसर है उसके लिए सेवा कर रहे हैं? नहीं, प्रभु के लिए सेवा करो। जो कुछ भी करो प्रभु के लिए करो। परमेश्वर का वचन बोलता है जो कुछ भी करना यीशु के लिए करना, प्रभु के लिए करना। पर कोई देखे या ना देखे, ऐसा एक जीवन जीने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुद्दा महत्व के है, मनुष्य महत्व का नहीं है। वो मुद्दा कोई भी किसी ने छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है आप किसी व्यक्ति को आदर्श बना सकते हैं, मगर उस व्यक्ति से बढ़कर उसका जो मुद्दा है वो ज्यादा है। आज पौलुस को महत्व नहीं देते हैं, पौलुस का प्रिंसिपल को हम महत्व देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये बातों को कभी भी हमको भूलना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये दर्शन हमारे अंदर होने के जरूरत है, हमारे अंदर इस बात का निश्चय होने के जरूरत है। आइए हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। नेहमिया का किताब। प्रेज द लॉर्ड। नेहमिया उसका 2 अध्याय आबहू की किताब 2 अध्याय और 3 पद। क्योंकि इस दर्शन के बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरा होगा और उसमें देर ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आने का जो दर्शन, जो बातें भविष्यवाणी है, वो यहाँ पर पूरा होने वाला है। वो समय विलंब जरूर होगा, परंतु वो पूरा होने वाला है। मेरा मुद्दा और आपका मुद्दा केवल एक ही है कि उसके आगमन में मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। ये बात को हमको हमारा जीवन में कभी भी नहीं भूलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपके और मेरे अंदर मुद्दा और दर्शन इसके केंद्रित करके आपको करना है। इस दुनिया में रहने के लिए कई बातों का आवश्यकता है, उसमें भी हम जरूर से अपना समय, अपना ध्यान देंगे, मगर इसके केवल उसी में अगर अपन केंद्रित करके अगर ये दर्शन को हम अगर खो जाए, तो हमारा जीवन का कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं पर्पस ड्रिवन लाइफ। जो हमारा पर्पस यही है कि मैं कैसे भी करके जो पुनरुत्थान में, प्रेज द लॉर्ड, कि हम वापस से जी उठने में हम शामिल हो जाएं। यीशु जब बादलों पर आएगा तो उस समय पर हम उनके साथ हो जाएं। ये अगर हमारा मुद्दा पूरा होता है, तभी हमारा जीवन का मकसद पूरा हुआ, ऐसे हम मान सकते हैं। इसके लिए आप और हम अपने साथ जो लोग हैं उनको इस मुद्दे को अच्छे ढंग से समझाने की ज़रूरत है। ये फिलॉसफिकल बात नहीं है। इसके लिए आपको प्रैक्टिकली आपको
जी कर बताना पड़ेगा। आपके बच्चों के बीच में, आपके पत्नी, आपका पति, आप अगर विश्वासी है, परमेश्वर ने आपको आपके घर में चुना है, तो आपको इस मुद्दे को आपके परिवार के अंदर जागरूक करना हमें बहुत आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा जीवन का कोई मकसद नहीं होगा। उसके लिए हमको पवित्रता को पहनना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, कि इसके लिए कई कुर्बानियाँ देनी पड़ेगी। हालेलुया। हाँ, कुर्बानी के बिना कुछ नहीं, क्योंकि यीशु ने भी कुर्बानी दिया है, अपने आप को क्रूस पर दे दिया, ताकि आप और हम विश्वास करें कि मेरा प्रभु मेरे लिए जीवन दिया और मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तेरे नाम के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं। अभी पिछले 3 दिन से हमारे साथ तूने बहुत तरीके से बातचीत किया, हम धन्यवाद करते हैं। हम अपने जीवन में हम ऐसे ही हम जी कर ख़त्म ना करें, परंतु हम अपने ध्यान को केंद्रित करके हम चले, ताकि हम तेरे जी उठने का वो दिन वो जी उठने का उस भाग में हम अपने जीवन में प्राप्त करो। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे जो प्रयास है, जो हमारे सारे जो विचार है, हमारे सारे योजना है, वो इस मुद्दे को लेके हम कार्य करें, ताकि हम तू जब बादलों पर आएगा तब हम भी तेरे साथ हो जाए। ऐसे एक जीवन हमें दे प्रभु। उसके लिए हमसे तू समय समय पर बात कर, हर रोज़ बात कर, हमको अगुवाई कर, हमें गलत रास्ते से और अन्य बातों से हमको अलग करके प्रभु यीशु तू अपने ही राह में मुझे चला प्रभु। मेरा आत्मा प्राण शरीर को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंपते प्रभु। सारा महिमा आदर गौरव हम तुझे देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन।